हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ नीति। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। एक बार आप लोग ऑडियो वीडियो चेक करा दीजिए, आवाज आ रही है सभी को? एंड देयर वी गो, शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है एंड बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए जेआरएफ नीति को। ये सारे जो है प्लेटफॉर्म जो है जेआरएफ नीति इज अ इनिशिएटिव ऑफ जेआरएफ अड्डा, जिसमें पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन से जुड़े आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको सेशंस मिलते हैं, कंसेप्चुअल सेशंस मिलते हैं, ऐसे सेशंस मिलते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये एक इनिशिएटिव आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। एंड बात करते हैं ऐसी फेलोशिप के बारे में जो कि आपको अदर देन जेआरएफ मिलती है। अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, ये एग्जाम आपको पीएचडी को टारगेट करने के लिए दिया जाता है। यानी कि अगर आपको पीएचडी एज अ पीएचडी करना है, स्कॉलर बनना है अगर आपको, या फिर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये कुछ ऐसी फेलोशिप है जो अगर आपका जेआरएफ क्लियर भी ना हो फिर भी आप लोग इनको अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी एनएफएससी, यानी कि देखिए आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से फेलोशिप मिलती है जो कि आपके स्केड्यूल का स्टूडेंट रहते हैं। तो इनको क्या करना है, अपने यूजीसी नेट के फॉर्म में ना अपनी कैटेगरी को फिल अप करना, और वहां पर लिखा होता है कि फेलोशिप अप्लाई के लिए, तो बिल्कुल फेलोशिप के लिए आप अप्लाई करना। इसमें प्रायोरिटी सुन लो क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनकी कंडीशन नहीं पता। देखो, कोशिश करो कि अगर आपको जेआरएफ नहीं हो रहा ना, तो जेआरएफ से एटलीस्ट कुछ ही पॉइंट्स नीचे ही आपका स्कोर हो, ज्यादा नहीं। अगर आपका नेट भी क्वालिफाई हो रहा है ना, तो जेआरएफ से कुछ पॉइंट ही नीचे आपका स्कोर हो, ज्यादा ना हो। प्लस अगर आप पीएचडी स्कॉलर है, अगर आप ऑलरेडी कहीं पर वो कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी कहीं पर पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। इस चीज का आपको प्रायोरिटी पर कंसिडर किया जाएगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखना एंड इट्स अ इनिशिएटिव जो आप लोगों के लिए है। आगे बात करते हैं नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप जो है आपकी किसकी, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सेम प्रोसीजर आपका भी है, सेम प्रोसीजर आपका भी है। आप भी कोशिश करिएगा कि जेआरएफ कैटेगरी जो आपका मार्क्स है, यानी कि जो एसटी का जेआरएफ कैटेगरी का मार्क्स है, उसके ही आसपास इर्द गिर्द रहें आप लोग। और अगर आप भी पीएचडी स्टूडेंट है तो आपको भी ये जो नेशनल फेलोशिप है ये अवेल करने का मौका मिल जाएगा। बट हाँ, कोशिश करिएगा कि आपको जो है अपने फॉर्म फिलिंग टाइम पर आप अपनी कैटेगरी एज वेल एज सभी ऑप्शन जो है वो ढंग से भरिएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो आपका ये एक और ऑप्शन आ जाता है विच इज योर नेशनल फेलोशिप फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। देखिए, ये भी बहुत अच्छी चीज है जो आपको समझनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपके नेशनल जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो अगर मैं बोलूँ कि ऐसी कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यू कैटेगरी में जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए एक ये चीज है यहाँ पर कि आप लोगों के लिए ये डिसेबिलिटीज के लिए जो है 2025 के आपके फॉर्म निकलते हैं। आप अलग से जो है अपना आप तो कैटेगरी भरेंगे ही, प्लस आपकी मिनिस्ट्रीज जो है ना, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, वो आपके लिए अलग से जो है क्या कहते हैं स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करती है, निकालती है। सेम प्रोसीजर आपका भी है। ठीक है, तो दिव्यांग जन के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करूं अगर मैं, तो नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट, बिल्कुल इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए, ये भी आपका रिवाइज हो चुका है। कोशिश यही करना है कि आपको जीआरएफ की कट ऑफ के आसपास रहना है, क्योंकि अगेन जो ओबीसी कैंडिडेट्स की कट ऑफ है, उसी कट ऑफ के हिसाब से आपके भी मार्क्स जो है डिसाइड होंगे, उसी कट ऑफ के हिसाब से आपके भी मार्क्स लगेंगे। तो अगर आप नेट भी क्वालिफाइड हैं लेकिन जीआरएफ के आसपास रहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा इनिशिएटिव है, सब स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि उनकी रिसर्च में उन लोगों को अच्छे खासे अमाउंट की जरूरत है। गाइडलाइंस आपकी दी हुई है। अगर आपका जेन्युइनली रिसर्च में इंटरेस्ट है पीएचडी में, तो आप बिल्कुल इसको अवेल कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है। ठीक है, इसकी गाइडलाइंस वगैरह, इसका वेब पेज है, पीएमआरएफ भी लिखेंगे तो आपको आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। रिसर्च गाइडलाइंस, कौन से इंस्टीट्यूशंस में कितना कितना मिल रहा है अमाउंट। अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से इसका अमाउंट मिलता है, देखिए पहले साल में 70,000 पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल में इतना मिलेगा, तीसरे साल में 75,000 पर मंथ मिलेगा, फोर्थ ईयर में 80,000 पर मंथ, और इसी तरह 5 साल तक के लिए आपको ये पीएमआरएफ मिलती है। तो इस तरीके से आप इस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। मेरा आइडिया सिर्फ आपको ये बताने का है कि अगर आपका नेट भी क्वालिफाई होता है तो आप पीएचडी को जरूर ऑप्ट करने जाओ, क्योंकि पीएचडी में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर जेआरएफ नहीं तो कुछ भी नहीं।
उसके बाद बहुत सारे और रास्ते खुल जाते हैं आपको स्कॉलरशिप मिलने के और स्कॉलरशिप लेने के। इसी के साथ अगर मैं बात करूं फुल ब्राइट फेलोशिप, तो बिल्कुल आपकी जो है ये यूएस और इंडिया का कोलैबोरेशन है, ठीक है, जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है उनको एसोसिएशन करा जा रहा है पीएचडी के लिए। और जो है इंडियन जो यूनिवर्सिटीज है, देखो ये मास्टर्स फेलोशिप प्रोग्राम अलग है, डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम अलग है। तो आप लोग जब इस फुल ब्राइड फेलोशिप के बारे में जानकारी देखने जाएंगे तो आपको यहाँ पर फेलोशिप का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, खासकर बड़े बड़े जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स, आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, डीयू, जामिया, जेएनयू, एंड आपको ये जो डॉक्टरल फेलोशिप है ये मिल जाएगी। ये अवॉर्डेड फेलोशिप होती है एंड जनरली अगर आपका अच्छा रिसर्च प्रपोजल है, प्रपोजल पसंद आ रहा है लोगों को, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर पीएचडी आप लोग बिल्कुल इसको अवेल कर सकते हैं। आपको शायद रिपोर्ट सबमिशन के लिए 2 बार साल में बुलाया भी जाता है, या फिर 1 साल में 1 बार तो एटलीस्ट बुलाया ही जाता है यूएस, ताकि आप अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिशन करो कि आप कैसा काम कर रहे हो। तो अच्छा प्रोसीजर है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें हो सकते हैं, कौन कौन से फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो देखिए बिल्कुल इकोनॉमिक्स, हायर एजुकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म एंड मास कॉम, सब कुछ आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। एंड आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये एमए के सब्जेक्ट्स हैं। आप लोग प्लीज वेबसाइट पर जाकर ना पीएचडी वाले सब्जेक्ट्स भी देखना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। इंग्लिश भी है इसमें, एंथ्रोपोलॉजी भी है, काफी सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपके इन फील्ड में ये फेलोशिप ऑफर होती है, अच्छा खासा अमाउंट है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपकी इतनी सी रिक्वायरमेंट है कि आप अच्छा सा प्रपोजल बनाकर इसको सबमिट करो। साल में 2 बार इसके फॉर्म खुलते हैं, एक विंटर्स में खुलते हैं, एक समर्स में खुलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ एक और फेलोशिप के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी, विच इज आईसीएसएसआर, जो कि मैंने अभी डिस्कस करी थी कुछ दिनों पहले आपसे, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। तो इसमें भी आपको 20,000 की फेलोशिप मिलती है, साल में 1 बार इसका फॉर्म निकलता है, जिसमें काफी डॉक्टरल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी ये भी उनको देंगे जो पीएचडी कैटेगरी, पीएचडी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को ये लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो कोशिश करिए, 20 साल का आपका 20,000 का आपका अमाउंट है, इजीली आपको मिल भी जाएगा अच्छा खासा। बस इसका ना फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसीजर थोड़ा हेक्टिक है, क्योंकि आपको डीन के साइन करवाने होते हैं, सुपरवाइजर के साइन करवाने, तो वर्डिंग्स लेनी होती है, तो आप बिल्कुल इस चीज को देख सकते हो। तो आईसीएसएसआर फेलोशिप के लिए बिल्कुल अवेल कर सकते हो, अभी खुले भी हुए हैं, अभी ओपन भी है ये, अभी अभी रिसेंटली जो पीएचडी स्कॉलर है उनके लिए बता रही हूँ, ये फॉर्म्स ओपन भी है, तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस तरीके के सेशन आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेगुलर सेशन 8 बजे होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आपके सामने जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड सेशन प्लीज लाइक करना। ऑल द बेस्ट एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब जेआरएफ नीति।